Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, The Expert Mathematician. I'm your teacher Fizan Ahmed. Today we will discuss about the functions, basics, domains and range of a function. So let's start. देखिए जनाब, यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन देखें तो द फंक्शन f from a set D to the set Y is a rule that assign a unique single element f of x belong to y to each element x belong to D। यानी फंक्शन जो है वो एक ऐसा रिलेशन है दो वेरिएबल के दरमियान कि अगर आप एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक आंसर y यानी जो है उसका आउटपुट में उसका एक आंसर मिलता है। तो डेफिनेशन में भी यही बात की गई है कि अगर एक फंक्शन जो है वो फ्रॉम एक्स सेट डी टू वाई है, यानी डी से लेकर वाई तक एक फंक्शन अगर बन रहा है तो उसके अंदर एक रूल असाइन किया गया है कि एक सिंगल एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी वाई का जो जो दूसरा वाई सेट है उसका एक सिंगल एलिमेंट जो है वो टू ईच एलिमेंट जो है वो उसके एक ईच एलिमेंट यानी अगर आप उसके ईच एलिमेंट यानी एक्स के अंदर 2 से 3 एलिमेंट हो सकते हैं जिसकी y के अंदर एक एलिमेंट से ओवरलैप हो। जैसे आप यहाँ पर देखें जनाब, आपके पास जो यहाँ पर डायग्राम दी गई है जिसके अंदर आपके पास डोमेन सेट है और एक रेंज वाला सेट है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है वो x के कॉरस्पॉन्डिंग आप मैपिंग देखें तो f ऑफ x है, एक नंबर है, एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके अगेंस्ट नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो a के अगेंस्ट जो है वो f ऑफ a है, तो एक और एलिमेंट है जिसका यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। सपोज यहाँ पर अगर 2 कर लें तो उसके अगेंस्ट भी है वो f ऑफ a है, यानी दो एलिमेंट x के हो सकते हैं जिसके अगेंस्ट जो है y का एक आंसर आ सकता है, ठीक है। ईच एलिमेंट उसने इसी वजह से कहा है कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो फंक्शन बेसिकली जो है वो एक मशीन का काम करता है जिसके अंदर आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो आपको कोई आउटपुट मिलती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के हिसाब से अगर आप देखें तो कंप्यूटर जो है वो इनपुट और आउटपुट के केस में ही ऐसे ही ऑपरेट होता है कि अगर आप उसमें कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट आपको कोई आउटपुट आंसर मिलता है, ठीक है। फंक्शन को बेसिकली नोटेशन कैसे होती है फंक्शन की, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल हैं जिनके दरमियान रिलेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y और x के दरमियान जो है वो एक रिलेशन है, यानी अगर आप x के में वैल्यू पुट करते हैं तो उसका y का आंसर आता है, जो कि x जो है वो डोमेन है और y जो है वो रेंज है, ठीक है। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये बात जो है वो उसके नोटेशन को कैसे लिखी जाती है, अब यहाँ पर इस नोटेशन के हवाले से आपको बताने लगा हूँ। इसका मतलब ये है y जो है वो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन है, यानी आप कोई x की वैल्यू पुट करते हैं y का आंसर आता है, यानी y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अब जो है यहाँ पर दो वेरिएबल का जिक्र किया गया है, तो फंक्शन में होते ही दो वेरिएबल हैं। तो दो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है जी डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखें, इन दिस नोटेशन द सिंबल एफ रिप्रेजेंट द फंक्शन, द लेटर एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक्स के साथ है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है कि आप यहाँ पर अगर जो देखें टेबल देखें तो आपके पास यहाँ पर जो है वो दो टेबल दिए गए हैं, दो कॉलम दिए गए हैं जिसके अंदर एक एक्स की वैल्यूज़ है और वाई की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो x के अगेंस्ट y का एक आंसर है, यानी फंक्शन जो है वो है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x के अगेंस्ट आपका y का आंसर आया जी -2 पुट किया x में तो y का आंसर आया 4, ठीक है। -1 पुट किया y का आंसर आया 1, 0 पुट किया y का आंसर आया 0, 1 पुट किया y का आंसर आया 1, ठीक है। ये इस बात से ज़ाहिर होता है कि अगर आप x की एक वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपके y का एक आंसर आता है, ठीक है। अब ये बात भी जो दी गई थी डेफिनेशन में, फ्रॉम ईच सेट्स अलाइंग विद जो है वो डी से करते हैं। तो अब यहाँ से ज़ाहिर होता है कि अगर -2 के अगेंस्ट और 2 के अगेंस्ट जो आंसर आ रहा है 4 आ रहा है, यानी y का एक आंसर आ रहा है दोनों वैल्यू के अगेंस्ट, ठीक है। ये इस बात से अंदाज़ा होता है कि
-2 जो है वो आप अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इस वजह से x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया। अब डिपेंडेंट की बात करें तो 4 जो आंसर है वो 2 पे डिपेंड कर रहा है, -2 पे। 1 जो आंसर है वो -1 पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर -1 ना पुट करें तो उसके अगेंस्ट 1 आंसर नहीं आएगा। अगर -2 पुट करेंगे उसके अगेंस्ट 4 आंसर ही आएगा। यानी जो है 4 जो है y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है x के ऊपर, यानी आउटपुट वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है कि आपने इनपुट में क्या वैल्यू पुट की है। तो y जो है इस लिहाज से डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और द आउटपुट वैल्यू ऑफ f एट द x के ऊपर y की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास डोमेन और रेंज की बात की गई है। डोमेन और रेंज क्या होती है? जो वैल्यू आपने x में पुट की हैं, जो पॉसिबल वैल्यू आप x में पुट करते हैं वो आपकी डोमेन होती है, और जो अगेंस्ट x की वैल्यू के अगेंस्ट जो आंसर आता है वो आपका जो होता है वो रेंज होती है, ठीक है। आपको मैंने एक सिंपल मीनिंग में ये बात बताई है। डेफिनेशन के हवाले से देखते हैं। द सेट डी ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, यानी सेट डी में जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, जो पहला सेट डी है वो इनपुट वैल्यू यानी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। सेट डी जो है वो क्या करता है जनाब, वो आपकी जो है वो ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यू, यानी आगे हम कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं, कौन से नंबर पॉसिबल हैं किस फंक्शन के लिहाज से। डोमेन और रेंज आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने देखें तो ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो डोमेन के अंदर आती हैं वो उसका डोमेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स वेरीज थ्रू आउट द डी, यानी x जो वेरी करता है d के साथ, ठीक है, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। यानी इस लिहाज से कि आउटपुट वैल्यू जो है वो उसकी रेंज कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं जनाब कि अगली स्लाइड में क्या है डोमेन और रेंज से रिलेटेड। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आप देखें तो कुछ फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि फंक्शन कि डोमेन और रेंज यहाँ पर आंसर दी गई है। डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह डोमेन और रेंज को निकाला जा सकता है। देखें जनाब यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं डोमेन और रेंज को निकालने के हवाले से। रूल्स टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट जो है वो रूल इसका ये है, द रियल नंबर इन विच द एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ डोमेन। वो नंबर, वो रियल नंबर में तो तमाम नंबर आ जाते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो नंबर उनमें से जो एफ ऑफ एक्स यानी को मौजूदा जो फंक्शन होगा उसको डिफाइन करें तो वो डोमेन का हिस्सा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें तो द रियल नंबर इन विच द एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड आर एक्सक्लूडेड इन द सेट ऑफ डोमेन, यानी वो नंबर जिस पर एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं है। डिफाइन की क्या कंडीशन है कि एक प्रॉपर डिफाइन नंबर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वो नंबर जो एक प्रॉपर डेफिनेशन रखता है वो जो होगा डोमेन का हिस्सा होगा। अगर आंसर में एक डिफाइन नंबर आता है तो वो जिसके अगेंस्ट एक डिफाइन नंबर आया है वो डोमेन का हिस्सा होगा। जैसे आप देखते हैं डिफाइन नंबर क्या होगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन रखने वाला। जैसे 2 नंबर फॉर एग्जांपल देखें तो 2 नंबर वो नंबर है जो जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशन कैसे है कि 3 के पीछे आता है और 1 के बाद में आता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है ना। इसी तरह अगर इनडिफाइन नंबर की या अनडिफाइंड नंबर का देखा जाए तो अनडिफाइंड जो है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी जो है वो एक जिसपे आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उस नंबर का अंदाज़ा नहीं है किसी को भी, रियल नंबर में भी ये काउंट नहीं होते, ठीक है। वो नंबर जिसका आंसर इन्फिनिटी आए, जिसके अगेंस्ट आंसर इन्फिनिटी आए, वो जो होगा डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा, टोटली जो है वो डिनाई करेंगे इस सिचुएशन से, ठीक है। अब एक और कंडीशन है कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 या माइनस वाली वैल्यू आ जाए,
जैसे अंडर रूट एक्स एक फंक्शन है, उसके अंदर आप -1 पुट करते हैं तो वो जो होगा डोमेन में शामिल नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे वो उसमें आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब -1 का जो आंसर है हम उसको लिखते हैं जी 1 अंडर रूट 1 एयोटा, सॉरी 1 एयोटा, ठीक है, 1 एयोटा, जिसमें एयोटा आ गया, कम्प्लेक्सिटी आ गई, वो भी अनडिफाइंड है, ठीक है, उसमें भी वो नंबर भी इंक्लूड नहीं होंगे। सेकंड वन देखें तो रेंज के हवाले से जो है वो नंबर इंक्लूड करेंगे जो आउटपुट वैल्यूज़ होंगी फंक्शन की, और वो इंक्लूड करेंगे सेट ऑफ रेंज में। अब यहाँ पर देखें तो डिफरेंट वे हैं डोमेन और रेंज को लिखने के। हमारे पास दो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, इंटरवल और सेट नोटेशन। अब सेट नोटेशन क्या होती है, पीछे पढ़ कर आए हैं, कैसे लिखना है सारा पता है। द नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट सच एज डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो नंबर शामिल होंगे जैसे आप सेट लिखते हैं। सेट नोटेशन में भी कई नोटेशंस आ जाती हैं, कोई टाइप्स आ जाती हैं, टेबुलर सेट बिल्डर नोटेशन बहुत सी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने यही लिखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती। वो सिंपल सेट में भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक पॉजिटिव रियल नंबर का एक्सेप्ट ज़ीरो, एक पॉजिटिव रियल नंबर का ये है जनाब एक सेट है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इन्फिनिटी तक। अब इंटरवल के हवाले से देखें तो इंटरवल क्या है बेसिकली समझेंगे। पिछले लेक्चर में आपको रियल नंबर का जो बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, आप रियल लाइन को देखें तो रियल लाइन वो लाइन है जिसके अंदर तमाम रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल एक मखसूस जो है वो रियल लाइन का एक मखसूस पार्ट होता है जिसके अंदर आपके तमाम नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, जो आपकी डोमेन या रेंज को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक देखें, दो नंबर जो हैं, जैसे एक 0 है और एक 1 है, ये तमाम ये नंबर जो है रियल लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि 0 और 1 के दरमियान जो है वो आप एक मखसूस पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि जिसके दरमियान जितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे। अब डेफिनेशन में देखें तो इन मैथमेटिक्स अ रियल इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर that contains all the real number lying between the two number of set। रियल इंटरवल वो इंटरवल है जिसके अंदर तमाम रियल नंबर शामिल होंगे, ठीक है। डेफिनेशन में यही बताया, सेट ऑफ रियल नंबर दैट कंटेन ऑल द रियल नंबर, जिसके अंदर तमाम रियल नंबर आए जो रियल लाइन में दो नंबर के दरमियान एग्जिस्ट करेंगे। For the set of real number x satisfy 0 0 x greater than 0 equal to 0 and smaller than equal to 1, ये एक इंटरवल लिखा गया है, इसको इंटरवल में भी लिखा जाएगा ब्रैकेट्स में। is an interval which contains 0 and 1 and all numbers in between, यानी वो नंबर जो 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं और 0 और 1 भी इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है। अब यहाँ पर देखें तो जनाब आपके पास नेक्स्ट वन इंटरवल्स की टाइप्स हैं, देखते हैं फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो पीछे हमने जो ये फंक्शन दिए हैं उनके डोमेन और रेंज को इंटरवल में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। पहले आप देखें कि इंटरवल्स की जो टाइप्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। इंटरवल्स की जो टाइप्स हैं, ये चार तरह के इंटरवल होते हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज, हाफ ओपन, ठीक है ना। हाफ क्लोज हाफ ओपन लिख लें या हाफ क्लोज ही लिख लें तो वो भी ठीक होगा। अब यहाँ पर देखें तो जनाब आपके पास जो क्लोज इंटरवल है वो इंटरवल जिसके अंदर यहाँ पे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दो नंबर हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, ए और बी। ए और बी के दरमियान जितने भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो आपके जो होंगे वो जो इंटरवल में इंक्लूड होंगे, और जी ए और बी जो होगा वो भी इंक्लूड होगा क्लोज इंटरवल का। ये मतलब है इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन देखें तो जनाब आपके पास एक ओपन इंटरवल दिया गया है। ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं जनाब, आप जिसके अंदर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों तरफ जो है वो सर्कल को फिल नहीं किया गया। दोनों तरफ सर्कल को ना फिल करने का मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है वो दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, इनके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे वो आपके सेट या डोमेन के अंदर आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है। हाफ क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि एक तरफ जो होगा वो ओपन होगा और एक तरफ क्लोज होगा, यानी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए वाला सर्कल जो है वो फिल किया गया है और बी वाला सर्कल फिल नहीं किया गया।
इसका मतलब ये है कि ए वाला नंबर इंक्लूड होगा, बी वाला इंक्लूड नहीं होगा, और इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो इंक्लूड होंगे। अब ये कंडीशन और साथ वाला जो इंटरवल है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। उन्होंने जगह चेंज की है लेकिन वो उसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। हाफ क्लोज इंटरवल देखें तो जनाब आपके पास ए और बी के दरमियान ए जो होगा वो फिल नहीं है, बी जो है वो फिल है। इसका मतलब ये है कि ए इंटरवल ए जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं है, बी नंबर जो है वो इंक्लूड है, और इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो इंक्लूड हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को हमने समझ लिया, इंटरवल्स पता लग गए क्या होते हैं। अब इसके रिलेटेड जो है पीछे हम डोमेन और रेंज को सॉल्व करके देखते हैं कि डोमेन और रेंज को इंटरवल में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल के हवाले से। ये थॉमस कैलकुलस की बुक है जिसके अंदर जिससे ये मटेरियल उठाया गया है, और इसका पहले ही इंट्रोडक्शन है जो आपको इस लेक्चर में दिया जाएगा। यहाँ पर देखें तो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यानी एक फंक्शन दिया गया है जो एक्स स्केयर है, एक्स का स्केयर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें डोमेन में कैसे लिखा जाएगा, डोमेन क्या होगी इसकी, कैसे पता लगेगा। अब पीछे हम पढ़कर आए उसी बात को यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर पुट करते हैं तो स्केयर क्या करता है, उसका आंसर पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, और वो जो होगा डोमेन में शामिल होगा क्योंकि वो कोई अनडिफाइंड नहीं आ रहा, तमाम नंबर जो होंगे वो डिफाइन होंगे। ठीक है, -2 पुट करें तो -2 का स्केयर जो होता है 4 होता है, 2 का स्केयर जो 1 का स्केयर -1 का स्केयर 1 होता है। ठीक है, 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, और 2 का 4 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी नंबर हम पॉजिटिव में लें नेगेटिव लें, तमाम नंबर जो हैं वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जनाब ये जो है वो डोमेन का हिस्सा होंगे। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर भी तमाम होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, 0 भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि तमाम रियल नंबर जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू के लिहाज से हम इसको देख सकते हैं यहाँ से कि तमाम रियल नंबर जो वो यहाँ पर आ सकते हैं। तमाम रियल नंबर को लिखने का तरीका ये है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम एक ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि -इन्फिनिटी जो होगी और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी, इनके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे वो तमाम रियल नंबर शामिल होंगे। अब यहाँ पर एक बात है कि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये रियल क्यों नहीं है, इसका ये रियल इस वजह से नहीं है कि ये एक अनडिफाइंड नंबर है। रियल नंबर में वो नंबर आएंगे जो एक प्रॉपर डेफिनेशन रखता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो जनाब आपके पास रेंज क्या होगी। हमने यहाँ पर देखा कि स्केयर वाली वैल्यू क्या होती है, आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव देती है, तो इसका पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, यानी आर प्लस भी आप इसको लिख सकते हैं, आर लेके और उसके ऊपर एक पावर में प्लस लिख देंगे, आर प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डोमेन के लिहाज से अगर आप देखें तो डोमेन के अंदर आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको आर भी लिख सकते हैं सेट के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखें तो y इज इक्वल टू 1/x। 1/x का क्या मतलब है कि इसमें कुछ इन्फिनिटी आने वाला है, कुछ नंबर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है देख के ही पता लग रहा है कि 0 अगर पुट करेंगे x के अगेंस्ट तो उसका आंसर 1/0, यानी अगर किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आएगा। सॉल्यूशन में देखें तो जनाब आपके पास 1/x जो है, द फार्मूला y इज इक्वल टू 1/x गिव्स अ रियल y वैल्यू फॉर एवरी x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, यानी y का जो है वो एवरी रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी एवरी x के अगेंस्ट, लेकिन 0 के अगेंस्ट जो है वो रियल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि एक अनडिफाइंड वैल्यू आएगी जो कि रियल में शामिल नहीं होती है। फॉर कंसिस्टेंसी इन द रूल ऑफ अरिथमेटिक के रूल के हवाले से किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। द रेंज ऑफ y की रेंज जो होगी वो भी आपके पास जो है वो 0 के अलावा तमाम रियल नंबर आएंगे, क्योंकि आप अगर नीचे वाली वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो 0 नहीं आएगी बल्कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आएगी, लेकिन प्रॉपर एक 0 नहीं होगा। इस वजह से हम 0 को इसके रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखें जनाब, आपके पास जो है वो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जो है, यानी अंडर रूट वाला फंक्शन आ गया जिसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल है, ना उसके साथ कांस्टेंट है ना उसके ऊपर पावर है, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैंने आपको रूल में एक बात बताई थी कि आप अंडर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव जो होता है उसके साथ एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, यानी एयोटा आ जाएगा। एयोटा जो होगा वो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा। इस वजह से इसके अंदर तमाम पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव तमाम रियल नंबर होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी एक फंक्शन के अंदर, डोमेन के अंदर, तो उसका रेंज भी होगी एक पॉजिटिव आंसर ही आएगा, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसका एक पॉजिटिव आंसर आएगा, चाहे वो पॉइंट में आए चाहे वो जो है वो फ्रैक्शन में आए, लेकिन एक पॉजिटिव आंसर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। इसको सेट में लिखें तो r प्लस लिखेंगे, उधर भी r प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो जनाब आपके पास जो है वो अंडर रूट 4 माइनस एक्स है। अब यहाँ पर देखें, ये इन सवालों को हल करने का एक शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल आ जाए साथ एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है, क्योंकि आपने अंडर रूट में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेनी है या ज़ीरो के बराबर लेनी है, ठीक है, ज़ीरो लेनी है या ज़ीरो से बड़ी लेनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, 4 माइनस एक्स को आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखें तो 4 माइनस एक्स जो है नेक्स्ट लास्ट वाली लाइन में देखें, इन y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स, द क्वांटिटी 4 माइनस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसको पॉजिटिव रखेंगे, 4 माइनस एक्स को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके अगेंस्ट अगर x इस साइड पर आ जाएगा, इक्वालिटी को सॉल्व, इन इक्वालिटी को सॉल्व करें तो x जो होगा वो 4 वाली वैल्यू जो होगी वो x से ग्रेटर देन और इक्वल होगी, ठीक है। द फार्मूला गिव्स द रियल y वैल्यू फॉर ऑल द x स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अब इस फंक्शन के ऊपर आए, आपको बात क्लियर होगी। सेकंड लास्ट फंक्शन है जो यहाँ पर देखें तो 4 माइनस एक्स वो नंबर होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लेंगे, 4 से आप छोटा नंबर लेंगे यानी 3 लेंगे, 2 लेंगे, यानी डाउनवर्ड जाएगा, 4 से ग्रेटर नहीं ले सकते। जब 4 से आप ग्रेटर नंबर लेंगे x में तो आपका जो है वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि डोमेन ये सेटिस्फाई नहीं करती। अब यहाँ पर देखें तो 4 डोमेन में जो है सेकंड लास्ट फंक्शन है उसकी डोमेन में देखें तो जनाब आपके पास 4 जो है वो एक सबसे बड़ा नंबर है, इसके पीछे जाएंगे 3 2 1 अगेंस्ट जो है नेगेटिव तक चलता जाएगा, ठीक है। अब ये बात अंडर रूट वाले केस में ज़ाहिर है कि अंडर रूट वाले केस में आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जब आप इसके आंसर में देखते हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर हैं ये तो r पॉजिटिव लिखेंगे तो ये पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। अब यहाँ पर लास्ट फंक्शन देखें तो जनाब आपके पास ये भी वही कैटेगरी है, इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल रख के आपने जो है वो 0 के इक्वल रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको जब आप सोल्व करेंगे तो उसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। उसका मतलब ये है कि नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जितनी भी वैल्यू हैं वो आपकी, या पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जितनी भी वैल्यू हैं वो आपकी इसमें इंक्लूड होंगी। आप वैसे लिख लें, 1 पहले लिख लें, माइनस बाद में लिख लें, ये भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इधर लिख लें इधर लिख लें, कोई मसला नहीं, बस आपने इंटरवल के साइन है वो ठीक डालने हैं, यानी दोनों तरफ आप क्लोज इंटरवल डालेंगे क्योंकि ये वैल्यू जो होंगी वो इंक्लूड होंगी। अब यहाँ पर देखें तो -1 अगर पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है, अगर आप 1 पुट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो फिर भी 0 आता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यू है इनके दरमियान 0 है, 0 पॉइंट वैल्यू समथिंग जितनी भी वैल्यू है आप अगर पुट करते हैं तो उसका आंसर एक 1 आता है, यानी अगर आप 0 पुट करते हैं x के अगेंस्ट तो 0 का स्केयर जो होगा वो 0 हो जाएगा, √1 इज इक्वल टू 1, यानी आंसर 1 आता है। तो रेंज में अगर आप देखें तो 0 और 1 दो ऐसे नंबर हैं, ये आपका आंसर इनके दरमियान या ये दोनों नंबर आते हैं, तो आपने इनको क्लोज इंटरवल लगा देना है। अभी तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वन
जब इसके ग्राफ्स के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे और इसके फर्दर जो होगा क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिन फंक्शंस को उसकी डोमेन्स और रेंज को एक प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन के ज़रिए आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।